ये है जानो जंक्शन। नमस्कार, आज है 9 मई 2022। मैं हूँ पूजा वर्मा और आप सुन रहे हैं जानो जंक्शन पे हिंदी न्यूज पॉडकास्ट न्यूज रेल। पहले मुख्य समाचार। शाहीन बाग में बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, कहा अदालत को राजनीति का मंच न बनाएं। दाऊद इब्राहिम की कंपनी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, दाऊद के करीबियों के 20 ठिकानों पर की छापेमारी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से महिंदा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। विजय दिवस पर रूस ने यूक्रेन में तेज किए हमले, इस्पात संयंत्र बचाने के लिए 2000 यूक्रेनी लड़ाके तैनात। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर करेंगे पुनर्विचार, तब तक न करें सुनवाई। बिहार में मुजफ्फरपुर में युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत, स्ट्रीट लाइट के तार से फैला सड़क पर जमे पानी में करंट। अब समाचार विस्तार से। शाहीन बाग में एमसीडी के एक्शन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दक्षिण दिल्ली में शाहीन बाग में अवैध निर्माण कर बसाई गई बस्तियों को हटाने के आदेश के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 2 बजे से सुनवाई शुरू हुई, मगर सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की कि आखिर राजनीतिक दल इस याचिका को लेकर क्यों आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल पीड़ित पक्ष की बात सुनेंगे। वहीं शाहीन बाग में आज से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना था। इसके लिए एमसीडी के बुलडोजर जैसे ही शाहीन बाग पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। लोगों के भारी विरोध के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे एमसीडी के बुलडोजर वापस चले गए। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ा एक्शन लिया है। मुंबई के 20 ठिकानों पर एनआईए ने छापा मारा है। ये 20 ठिकाने दाऊद के शार्प शूटर्स, तस्कर, डी कंपनी के रियल एस्टेट मैनेजर से जुड़े हैं। इसके अलावा कई हवाला ऑपरेटर्स पर भी छापेमारी हुई है। मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली, सांता क्रूज, मुंब्रा, भिंडी बाजार में छापेमारी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने दाऊद और डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अब जांच और छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। श्रीलंका में चल रहे अब तक के सबसे भयानक आर्थिक संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने आज अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। महिंदा का इस्तीफा देश के विफल अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री के पद छोड़ने की जनता की मांग और भारी विरोध के बीच आया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी महिंदा के भाई गोटाबाया राजपक्षे से श्रीलंका में मौजूदा संकट को लेकर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे हैं। सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी और उसके घटक दलों के बीच कई बैठकों के बाद प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस आज अपना 77वां विजय दिवस मना रहा है। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश क्रीमिया सहित रूस पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, इसलिए यूक्रेन पर हमला करना जरूरी हो गया था। विक्ट्री डे पर लोगों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, नाटो हमारी सीमा पर खतरा पैदा करना चाहता था। रूसी सेना यूक्रेन में अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रही है। रूसी सेना ने पश्चिमी देशों की नीतियों के खिलाफ सही समय पर और आवश्यक जवाबी कार्रवाई की है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों की फिर से जांच करने और पुनर्विचार करने का फैसला किया है। साथ ही अनुरोध किया है कि जब तक सरकार इस मामले की जांच नहीं कर लेती, तब तक देशद्रोह मामले पर सुनवाई न की जाए। सरकार ने देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे देशद्रोह कानून की वैधता पर भी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 124A की वैधता की जांच में अपना समय बर्बाद नहीं करने का अनुरोध किया है। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के स्टेशन रोड सहित कई इलाकों में निर्माण का काम चल रहा है। आज सोमवार की सुबह हुई बारिश से स्टेशन रोड में हुई जल भराव ने एक 22 साल के युवक की जान ले ली। वहीं उसके माता पिता बाल बाल बच गए। जल भराव में निगम की स्ट्रीट लाइट का तार टूटकर गिर गया था, इसमें करंट था। दिल्ली से दरभंगा के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे कैलाश यादव, उनकी पत्नी शुभकला देवी और बेटा रोहित
जो कि 22 वर्ष का था, हमसफर एक्सप्रेस से उतरे थे। फिर बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जा रहे थे। सड़क पर जल भराव था। रोहित ने जैसे ही पानी में पैर रखा, उसे तेज झटका लगा और कुछ दूर जाकर नाली में गिरा। काफी संघर्ष के बाद रोहित के पिता उसे सदर अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। अब सुनिए कुछ संक्षिप्त समाचार। लखीमपुर हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपियों को बड़ा झटका दिया है। इस केस के चारों आरोपी लव कुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। रेलवे को एक पत्र के जरिए मुरादाबाद, बरेली, हरिद्वार समेत कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद मुरादाबाद और बरेली रेल मंडल के अफसरों में आज सुबह से ही हड़कंप मचा हुआ है। पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया है। बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके जांच कर कार्रवाई करें। भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, इस पर भी काम होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए जानो जंक्शन पे न्यूज रेल।